राम राम मित्रों। आखिर इस देश की राजनीति वोट की तुष्टीकरण के नाम पे हिंदुओं से कितनी कुर्बानी की अपेक्षा करती है। हिंदुओं ने पाकिस्तान दे दिया, हिंदुओं ने बांग्लादेश दे दिया, हिंदुओं ने अफगानिस्तान दे दिया, हिंदुओं ने एक बड़ा भूभाग दे दिया तुष्टीकरण के नाम पे। और आज भी देश की राजनीति ये दुर्भाग्य है कि हिंदुओं से जो है कुर्बानी की अपेक्षा कर रही है। मित्रों, आज संसद का पहला दिन था और राहुल गांधी ने जोरदार भाषण दिया। मैं भी एबीपी न्यूज़ पे देख रहा था तो कई सारे विशेषज्ञ जो थे उनका यही मत था कि इट्स ग्रैंड ओपनिंग फॉर राहुल गांधी। पूरा पूरा सत्ता पक्ष जो है धराशाही सा दिखा और अपना बचाव करता दिखा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि राहुल गांधी ने एक अच्छे वक्ता की तरह जो है सदन में प्रवेश किया और पूरे देश के विपक्ष की आवाज़ बन के वो बोले और सफलतापूर्वक बोले। निश्चित रूप से पूरा सत्ता पक्ष तिलमिला आ गया, इसमें कोई संदेह नहीं। चाहे वो प्रधानमंत्री हों, चाहे गृह मंत्री हों, चाहे रक्षा मंत्री हों, जो भी रहा हो, सबको सब जो उनके तेवर से तिलमिलाए हुए दिखे। लेकिन मेरा प्रश्न यहाँ ये है कि राहुल गांधी ने ठीक है अग्निवीर का मुद्दा उठाया, नीट का मुद्दा उठाया, ये जायज़ मुद्दे हैं, ये उठने चाहिए सदन में और इन पे विचार होना चाहिए, ईमानदारी से विचार होना चाहिए और जनहित पे इन पे निर्णय होना चाहिए। अगर इसमें कुछ गलत है तो वो सही होना चाहिए और यहाँ मैं राहुल गांधी के साथ हूँ, कंधे से कंधा मिलाकर और हर तरह से जहाँ तक संभव है मुझसे मैं वैचारिक रूप से राहुल गांधी के साथ हूँ। लेकिन मैं एक बात पे आपत्ति करता हूँ। राहुल गांधी ने भगवान शंकर की तस्वीर दिखाई और उन्होंने ये जताने की कोशिश करी कि हिंदू जो है हिंसक होते जा रहे हैं। खासकर तब से जब से भाजपा आई है तब से हिंदू हिंसक होते जा रहे हैं। उन्होंने तथाकथित हिंदुओं की बात करी। संभवतः वो सारे हिंदुओं को नहीं कहना चाहते थे, लेकिन अप्रत्यक्ष या अपरोक्ष रूप से यही कहा जा सकता है कि हिंदुओं की जो नुमाइंदगी कर रहे हैं इस देश में, यानी भाजपा जो आज हिंदुओं की नुमाइंदगी के रूप में देखी जाती है, नरेंद्र मोदी हिंदुओं के एक चेहरा के रूप में देखे जाते हैं, उनकी तरफ उनका सीधा सीधा आरोप था कि ये लोग हिंसक होते जा रहे हैं, ये लोग हिंसा फैला रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो उन्होंने कहा कि भगवान शिव का ये हाथ जो है ये इस बात का प्रतीक है कि अभय रहिए। अरे अभय की ही कीमत तो पूरा हिंदू समाज चुका रहा है। यही तो हमारे बुजुर्गों ने भी कहा कि हम अभय हैं, हम अनश्वर हैं, हम कभी नहीं मिटते। यही सोच हिंदुओं में डाली गई थी और उसका दुष्परिणाम तो हिंदू लगातार सदियों से भुगत रहे हैं। तो मैं राहुल गांधी से कहना चाहूँगा कि अब ऐसा ज्ञान हिंदुओं को मत दीजिए अभय होने का। हिंदू थोड़ा सा हिंसक इसलिए हुआ है, अपनी आत्मरक्षा में हिंसक होना कानूनन भी असंवैधानिक नहीं है। भारत का संविधान क्या दुनिया का सारा संविधान इस ढंग की इजाज़त देता है कि आत्मरक्षा में व्यक्ति का हिंसक होना अपराध नहीं है। तो हिंदू समाज में निश्चित रूप से हिंदू समाज थोड़ा सा हिंसक हुआ है। उस हिंसक को आप यूँ कह सकते हैं कि वो थोड़ा सा प्रतिशोध नहीं, आप कह सकते हैं कि उसने जवाब देना सीखा है। वो मौन रहकर वो अभय वाली मुद्रा में बैठने को उसने त्याग दिया है। वो अब ये मान रहा है कि अगर कोई उसके धर्म पे आघात पहुंचाएगा, कोई उसके विश्वास पे आघात पहुंचाएगा तो वो प्रतिक्रिया देगा, वो बैठेगा नहीं कि वो अभय वाली मुद्रा में बैठा रहे और कोई गजनी आके जो है सोमनाथ में बने उस शिव की प्रतीकात्मक अभय वाली प्रतिमा को खंडित करके बोरों में भर के अपने देश लेके चला जाए। तो कुल मिला के मैं राहुल गांधी में ये कमी लगातार देख रहा हूँ। मैं ये भी कह रहा हूँ कि इस चुनाव में राहुल गांधी का जो मत का प्रतिशत बढ़ा है उत्तर प्रदेश जैसे जगहों में, वो सिर्फ और सिर्फ जातिवाद के नाम पे बढ़ा है।
मेरिट के वोट ये नहीं थे। राहुल गांधी को शुद्ध रूप से मेरिट की राजनीति करनी चाहिए। सत्ता के लोभ में इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए कि जिस जातिवाद की पीड़ा से हमारा समाज सदियों से पीड़ित रहा है। इसके लिए मैं दोषी राजनीति को नहीं कहूँगा, इसके लिए मैं दोषी कहूँगा समाज में जो चंद जातियाँ हैं, जो चंद जातिवादी सोच के लोग हैं, चंद नहीं मैं कहूँगा बड़ी संख्या उनकी है, जो अपने आप को जन्म से श्रेष्ठ समझते हैं। उन 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 बेहूदों की कुकर्मों का परिणाम है ये देश में जातिवाद। तो इस जातिवाद को ख़त्म करने की ज़रूरत है। हमें ऐसे रास्ते तलाशने की ज़रूरत है कि देश से जातिवाद ख़त्म हो। और राहुल गांधी लगातार इस जातिवाद को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं। जहाँ तक मेरे समझ में आ रहा है उनके वक्तव्यों से या फिर जिन मुद्दों को वो चुनाव लड़े और सीटें उनकी बढ़ी, इसमें कोई दो राय नहीं। विपक्ष की सीटें बढ़ी। उत्तर प्रदेश में तो मैं कहूँगा कि अखिलेश यादव के हाथ लॉटरी लग गई राहुल गांधी के चलते, क्योंकि राहुल गांधी ने कई ऐसी बैकवर्ड की जातियां थी जिनको सफलतापूर्वक उन्होंने जो है तोड़ा, आप कह सकते हैं, जो कि भाजपा को वोट करते रहे थे पिछले कुछ चुनावों से, उनको तोड़ के वो इंडिया गठबंधन में ले आए, जिसका बड़ा फायदा जो अखिलेश यादव को दिला। तो कुल मिला के मैं राहुल गांधी से यही अपेक्षा करूँगा। निश्चित रूप से ग्रैंड ओपनिंग थी, एक भव्य व्यक्तित्व के साथ वो देश के सामने आए। और एक अच्छी चीज़ मैं बार बार कहता हूँ कि विपक्ष मजबूत होना चाहिए। लगभग 10 सालों बाद ऐसा दिखा है कि ये संसद जो है लोकतांत्रिक संसद है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि टीम मोदी निरंकुश हो चुकी थी। इसमें मुझे जरा सा गुरेज नहीं है कहने में। ये लोग निरंकुश हो चुके थे और इन्हें इस ढंग का परिवर्तन जरूरी था। तो आज जो देश की संसद है वो एक लोकतांत्रिक संसद है। ऐसे रण आप देखेंगे, ऐसी संसद में गर्मा गर्म बहस लगातार आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि विपक्ष मजबूत है। विपक्ष को कमजोर और लाचार विपक्ष नहीं समझता। तो मैं राहुल गांधी से यही अपेक्षा करूँगा कि हिंदुओं को थोड़ा हिंसक रहने दीजिए, अन्यथा उनका वजूद मिट जाएगा। वो अपने वजूद के लिए हिंसक हो रहे हैं, तो उन्हें थोड़ा हिंसक रहने दीजिए और उन्हें वो ज्ञान आप मत दीजिए अभय वाला ज्ञान आप जिन लोगों को खुश करने के लिए दे रहे हैं, उन्हें भी थोड़ा अभय वाला ज्ञान दीजिए कि वो भी ये सोचें कि वो अभय रहें।